अमन कांत, आकाश कुमार सिन्हा। नो सर। ठीक है ना? ओके अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, बिकॉज आई विल यूज दिस रिकर्जन रिलेशन अगेन एंड अगेन ना, सो यू मस्ट नो हाउ टू राइट द रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, क्या होता है रिकरेंस रिलेशन? ठीक है, उस चीज को हम बता देते हैं, सो दैट you will be able to write the recurrence relation of any recursive algorithm. ठीक है, कोई भी recursive algorithm जो आपको दिया रहे उसका recurrence relation आप लिख पाए। So let us see how we can see. Then we will again come back to the same topic like linear search and binary search. So again I'm sharing my screen. ठीक है, anyone is having idea about the recurrence relation? किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत? रिकरेंस, देखो पहली लाइन, पहला चीज ऑलवेज रिमेंबर, रिकरेंस रिलेशन इज अ मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, क्या है ये? अच्छा, इस एल्गोरिथम में ना मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, ओके, क्योंकि जब भी आप कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह निकालते हैं वहां समेशन ऑफ सीरीज हुआ, अगर नहीं पता होगा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ओके, समेशन ऑफ सीरीज हुआ, एपीजीपी, ओके, उनका यूज होता है। ठीक है, इनइक्वालिटीज का थोड़ा बहुत यूज होता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, फाइन, ओके। तो व्हाट इज रिकरेंस रिलेशन? रिकरेंस रिलेशन इज व्हाट द मैथमेटिकल रिलेशन। क्या उसको करता है? वाई वी नीड टू राइट द रिकरेंस रिलेशन? जैसे हमने बताया ना, आपने देखा लीनियर सर्च में क्या हो रहा था कि एक जो फंक्शन था एंड इट्स नेम इज लीनियर सर्च, रिकर्सिवली कॉल कर रहा था अगेन एंड अगेन, कर रहा था ना वहां पे, यही तो लिखा था, क्लियर? तो अगर ओवरऑल उस एल्गोरिथम का रिकरेंस रिलेशन लिखने के लिए दिया जाए कि एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखिए जो कि इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी शो करता हो या उस एल्गोरिथम का बिहेवियर शो करता हो, तो जो मैथमेटिकल रिलेशन व्हाट एवर यू विल राइट ना, दैट विल बी नोन एज द रिकरेंस रिलेशन। ओके, नाउ हाउ टू राइट द रिकरेंस रिलेशन? रिकरेंस रिलेशन ऑलवेज रिमेंबर कि रिकरेंस रिलेशन इज एन इक्वेशन, हो गया ना, या इनइक्वालिटी दैट डिस्क्राइब्स द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू ऑन स्मॉलर इनपुट। ऑलवेज रिमेंबर, ऑन स्मॉलर इनपुट और एज अ फंक्शन ऑफ प्रोसीडिंग और लोअर टर्म्स। ठीक है, जैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इन ईच एंड एवरी रिकरेंस रिलेशन इट कंसिस्ट ऑफ द फ्यू स्टेप्स, लाइक वन इज बेसिक स्टेप एंड सेकेंड इज द रिकर्सिव स्टेप। नाउ व्हाट इज बेसिक स्टेप? जैसे मैंने बोला कि लिनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो दैट विल बी द कांस्टेंट। ठीक है, जैसे लिनियर सर्च मैंने बोला ना, जैसे कोई भी एक प्रोग्राम ले लेते हैं, यहाँ आप एग्जांपल ले लो, सपोज फिबोनाची सीरीज ले लेते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस आप सभी लोगों को पता है, 0 1 1 2 3 ऐसे होता है ना फिबोनाची सीक्वेंस, एवरीवन नोज, पता है ना आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो अब तो अगर मैं बोलूं कि फिबोनाची सीक्वेंस की जो रिकर्सिव एल्गोरिथम का रिकरेंस रिलेशन आप लिखिए, तो फिबोनाची सीक्वेंस की एल्गोरिथम जो होगी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, एक मतलब आप देखोगे, अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने किया होगा फिबोनाची सीक्वेंस को, तो आप इस तरीके से लिखते हो कि प्रीसीडिंग दो टर्म का सम आपके पास आए, है ना, कुछ इस तरीके से। So typically, if you try to write down the recurrence relation of the Fibonacci sequence, so here I am using the expression fn, but you can write down like tn और fn कुछ भी लिख सकते हैं, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज n के टर्म्स में लिखा है, tn इज इक्वल टू 0। 0 कब होगा? if n इक्वल टू 0, if there is no element, 0 है तो 0 ही रहेगा ना, दिस इज व्हाट द बेस कंडीशन। ठीक है, तो बेस कंडीशन क्या होता है कि one is whenever you are writing the recurrence relation of any recursive algorithm, you must know what is the basic step and second one is the recursive step, but basically the dominant term is the recursive step, तो फिर recursion तो इसी का होगा ना, recursive step का होगा। But we also while writing the recurrence relation we also specify this basic step। तो basic step क्या होगा? जब प्रॉब्लम की साइज बहुत स्मॉल हो या एक टर्म हो, 0 हो तो 0 होगा फिबोनाची सीक्वेंस, 1 है तो 1 होगा, वही होगा ना, दिस इज व्हाट योर बेसिक कंडीशन। देन
अब 1 के बाद जो टर्म्स होंगे वो प्रीसीडिंग दो टर्म्स के सम लाइक fn-1 प्लस fn-2 के इक्वल होंगे इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. So here n is the size of the problem. If n is equal to 0, the output or the term will be 0. If n is equal to 1, the term will be 1, like 0 and 1. भाई उसका मतलब 1 ही तो हुआ, ठीक है. But if n is greater than or equal to 2, उस केस में recursively you need to solve the problem for n-1 and for n-2. So what this means, what I mean to say, every recurrence relation is having its base condition and some recursive step. ठीक है, जैसे आपको क्लियर मेन होगा यहाँ पे, जैसे एक एल्गोरिथम मैंने लिखा, जस्ट सी दिस एल्गोरिथम. इस एल्गोरिथम को पढ़िए क्या कर रहा है. एक कोई एग्जांपल नाम का फंक्शन है. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन एग्जांपल. ओके, क्या कर रहा है, इफ n इक्वल टू 1 देन रिटर्न कर दो. रिटर्न मतलब अगेन रिटर्न करो जहां से कॉल हुआ था. फाइन, सपोज दिस वन इज द एल्गोरिथम. बट सेकेंड थर्ड लाइन में क्या कर रहा है, फॉर i इक्वल टू 1 to n x इक्वल टू x प्लस 1 कर दे, है ना. देन फिफ्थ लाइन में देखिए आप, एग्जाम्पल n/2 कॉल हुआ है. क्लियर है ना, एग्जाम्पल n/2 कॉल हुआ. देन एंड इफ, तो इसके अंदर है, तो एक कोई एक एल्गोरिथम है, ठीक है. तो इसकी जो अगर रिकरेंस रिलेशन लिखना है, तो रिकरेंस रिलेशन में बेसिकली इफ n इक्वल टू 1 दिस इज योर बेस कंडीशन, देन रिटर्न कर दो ना, मतलब कोई बेस कंडीशन है, क्योंकि एल्गोरिथम का जो टर्मिनेशन पॉइंट होगा या 0 या 1 कोई एक तो होगा. सो योर बेस कंडीशन इज दैट वेयर द एल्गोरिथम इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि अदरवाइज उसका इनफाइनाइट रिकॉल होता रहेगा, इनफाइनाइट लूप में वो इंटर कर जाएगा ना. अगर इफ यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम बाय यूजिंग द रिकर्जन and the same function is calling itself again and again for infinite number of times, तो उस एल्गोरिथम का तो कोई आउटपुट होगा ही नहीं ना. क्लियर है ना. So always while writing the recurrence relation there is a basic step. Basic step क्या होगा, when the problem size is very very small. Here in this example if n is equal to 1 then return means algorithm terminate कर दे. Otherwise for i equal to 1 to n क्या कॉल करें, x equal to x plus 1 और example n/2 को कॉल करें. ठीक है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम था n साइज का, नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, n/2 हो रहा है. फाइन, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इन टर्म्स ऑफ द रिकरेंस रिलेशन यू कैन एक्सप्रेस लाइक tn इज इक्वल टू टोटल टाइम इज इक्वल टू tn/2, यानी कि n/2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितना टाइम लगे प्लस हियर देयर इज वन फॉर लूप एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लूपिंग इज देयर, लूप इज देयर, देन दैट लूप, जैसे फाइल लूप, वाइल लूप हुआ या फॉर लूप हुआ, ठीक है, तो वो जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो चलेगा, वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू n लिख दिए, तो n नंबर ऑफ टाइम्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना. हेलो, Excuse me, sir. Many students are waiting in the lobby. Please admit them, sir. okay. Fine. So the total time complexity will be time to complete n/2 step plus n, because this n will be always there. So you need to write the mathematical relation that is known as the recurrence relation like this, like tn is equal to, so whenever you are getting the expression like this, tn is equal to tn/2 or tn-1 plus n or c, something like that, you always understand that this relation is the recurrence relation. अब ये mathematical relation, this relation, recurrence relation is a kind of mathematical relation. When you will solve this relation, then you will get the complexity of that algorithm. यही आपको सीखना है, स्टार्टिंग स्टेप आपका यही है कि recurrence, how to solve the recurrence relation and how to find out the complexity of the recursive program. That is very very important. ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे, we are having some kind of mathematical approach like iteration method, like recursion tree method and master's method. There are three methods which you have to study. Then you will get the complexity of the recursive algorithm. ठीक है, तो recurrence relation क्या है, is a kind of mathematical relation which is having the two steps. One is the base step and second one is the recursive step. Okay, base, what is base step? Base step is nothing but the step which express the size of the problem is very very small and which express the terminating point of the algorithm, and the recursive step is the step which call itself again and again to solve the problem. So in these two terms we always try to write the recurrence relation. ठीक है, जैसे
हमने एक कोई एल्गोरिथम है, जैसे देखो आप सी दिस एल्गोरिथम, कैन यू सी द स्क्रीन, पावर एक्स एन, कुछ पावर कैलकुलेट हो रहा है इस एल्गोरिथम से। इफ एन इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, इफ एन इज इक्वल टू 1 रिटर्न एक्स, एल्स एक्स इंटू पावर एक्स इंटू एन माइनस 1 रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द रिकरेंस रिलेशन। तो व्हाट इज द रिकर्सिव स्टेप, दिस पावर इज अगेन कॉलिंग टू इटसेल्फ फॉर दिस एल्स स्टेप। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं n-1 के लिए कॉल हो रहा है ना, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम की साइज n है, यहाँ कॉल हो रहा है रिकर्सिव स्टेप n-1 के लिए। तो आपका टोटल टाइम टू कैलकुलेट दिस एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विल बी, मैथमेटिकली यू कैन से Tn is equal to, if I am saying Tn is the total time of total time complexity of this algorithm, or you can say the total time to solve a problem is equal to time to solve n-1 problem plus some constant time। वो constant time किसके लिए है, ये जो कंपैरिजन हो रहा है n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, क्लियर है ना, ये कांस्टेंट टाइम के होते हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, मेनली फॉर लूप रहता है, बिकॉज n टाइम्स यू आर डूइंग द कंपैरिजन, दैट इज द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम और प्रोग्राम। ठीक है यार, किसी प्रोग्राम में अगर आप लिखते हैं इफ a इक्वल टू b, वो तो कंपैरिजन है ना, लेकिन कितने टाइम्स वो हो रहा है, दैट इज द रिलेवेंट। जैसे आप कोई सॉर्टिंग करते हैं, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या वट एवर सॉर्टिंग यू आर डूइंग, उसकी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जैसे आपने पढ़ा हुआ किसी की l log n पढ़ा, किसी की n स्क्वायर पढ़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि द बिहेवियर ऑफ द एल्गोरिथम is order of n square as the problem size is growing. The behavior of the algorithm is n log n as the problem size is growing. ठीक है, वो कैसे आता है? One way to write the recurrence relation, then solve that recurrence relation to find out the complexity of that algorithm. Clear है ना? ठीक है, तो इस तरीके से recurrence relation हम लिखते हैं, and recurrence relation is nothing but a kind of mathematical relation which express the relationship between its various parts, means how the recursively the function is calling to itself and with the different kind of input, and it terminates when it is reached to its base condition, like if n is equal to 1 or n is equal to 0 is the base condition where the algorithm is being terminated. Okay, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्जन ट्री मेथड, मास्टर, ये तीन मेथड आपको सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूशन, रिकर्जन ट्री और मास्टर्स मेथड। दीज थ्री मेथड्स यू हैव टू स्टडी, वो हम आगे पढ़ाएंगे, बट अभी आप समझ लीजिए कैसे रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, सो लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक। Okay, now can you see my screen? Yes, sir. Okay, तो लीनियर सर्च कैसे हो रहा है, इसका रिकरेंस रिलेशन आप तो आप लिख लेंगे, टोटल टाइम टू कंप्लीट दिस एल्गोरिथम Tn इज इक्वल टू Tn-1, भाई n-1 के लिए ही तो कॉल हो रहा है, अगेन एंड अगेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ यार, एक पहला आपने कंपैरिजन कर लिया, अब बचे कितने, n-1 कंपैरिजन ही तो बचे, रिकर्सिवली आप उसी को तो कॉल करेंगे, n-1 के बाद n-2 होगा, n-2 के बाद n-3 होगा, इसी तरीके से तो होगा। ठीक है, तो टाइम टू कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, दैट इज t of n is equal to time to calculate, time to execute n-1 step plus 1 की जगह पे आप कोई कांस्टेंट c भी यूज कर सकते हैं। why we are using this 1 or c or something like that, because as I said that this there is a comparison if a low is equal to key, so always this assignment or this kind of one line comparison is having a unit time complexity that is equal to 1 unit, or you can assume it like c unit, something like that। ठीक है, तो क्या हुआ, टाइम टू कैलकुलेट दिस लीनियर सर्च फॉर n-1 plus 1 unit,
1 यूनिट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एट एवरी इटरेशन ये ए लो इक्वल टू की तो कंपेरिजन होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा? तो इसकी इस लाइन की अगर कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें तो हम मान के चलते हैं कि ये एक तरीके का कंपैरिजन है, ए लो इज इक्वल टू की, इसका जो वेट है प्रोग्राम में वो 1 यूनिट मान के चलते हैं, 1 कॉस्ट, 1 रुपीज, 1 डॉलर, समथिंग लाइक दैट, वट एवर यू कैन से। क्लियर है ना? बिकॉज वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम कैसे? हम इन टर्म्स ऑफ इनपुट, ठीक है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट एनालिसिस कि भाई 10 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। What we are trying to predict? We are trying to predict the behavior of the algorithm. We are having the different approaches, mathematical approaches. ठीक है, one approach is for the recursive algorithm to write down the recurrence relation, and after solving those recurrence relation, we get the complexity of the algorithm, concern algorithm. So here, for this linear search, as you can see, what this linear search is doing, it is always called for n-1 element. भाई पहली बार तो ये कंपैरिजन होगा ही होगा ना, ए लो इक्वल टू की। क्लियर? अगर नहीं है तो क्या हो रहा है? लिनियर सर्च n-1 के लिए तो कॉल हो रहा है, n-1 एलिमेंट्स के लिए। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? तो टोटल टाइम टू कैलकुलेट, total running time of this algorithm will be, mathematically you can say, time to calculate, time to execute this n-1 step plus some constant c। ठीक है, सी जैसे यहाँ पे 1 यूनिट अब लिख सकते हो। क्यों 1 यूनिट लिख सकते हैं? बिकॉज दिस असाइनमेंट स्टेटमेंट, दिस कंपैरिजन स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच यू कैन एज्यूम भाई ये यही तो कर रहा है, इफ ए लो इज इक्वल टू की। क्लियर? बट जो मेन डोमिनेंट टर्म है ऑफ दिस एल्गोरिथम इज दिस रिकर्सिव पार्ट। ठीक है, फॉर n-1 जो पहली बार आपने कंपेयर किया, ए लो इज इक्वल टू की नहीं, then which part will be called? this रिटर्न वाला पार्ट ही तो कॉल होगा। तो ये किसके लिए कॉल होगा? n-1 के लिए कॉल होगा। भाई n-1 एलिमेंट ही तो बचे आपके पास, हम बचे कि नहीं बचे? इफ देयर आर 9 एलिमेंट, फाइन। तो इन दिस वे द यू कैन राइट डाउन द कॉम्प्लेक्सिटी लाइक tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस c और 1। ठीक है, अगर इसको आप देखेंगे, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे अप्रोच यूज किया गया है इटरेशन मेथड, तो इटरेशन मेथड इसे लगाया गया है। तो सॉल्व करने आगे हम बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यू विल गेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ये चीज आपको जाननी है। समझ गए ना कि हाउ यू आर डिराइविंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन एल्गोरिथम। तो वट एवर द एल्गोरिथम you will study those algorithm along with the algorithm. You also need to solve the recurrence relation if it is a recursive algorithm, and also try to understand how the complexity of this algorithm is n or n square or n cube or something like that. So after solving this recurrence relation, वो हम आपको बताएंगे कैसे solve करते हैं। अभी थोड़ा समझना चाहे समझ सकते हैं। जैसे your mathematical relation tn equal to tn-1 plus 1, this is what your mathematical relation। अब iteration method कैसे करते हैं? n की जगह पे n-1 पुट करिए, बिकॉज नेक्स्ट टर्म इज n-1 है ना, तो n-1 क्या हो जाएगा? tn-2 हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन है ना, tn की जगह पे n-2 रखिए तो n-3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, डॉट 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 करके आप बता सकते हैं कि लास्ट में क्या होगा। भाई n-1 है, n-2 है, n-3 है, n-4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 i तक जाएगा, ith term। At some ith term, the total time complexity of this algorithm, the tn is equal to जनरल फॉर्म में tn-i plus i, because here 1 2 3 like that बढ़ रहा है ना, तो प्लस i। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पे इसको to solve this recurrence relation we consider n-i is equal to 0, okay, because t0 is the base condition। base condition मैंने बताया ना, always every recurrence relation is having its basic step and recursive step। So recursive step is expressed by using this mathematical relation, but the base step is used to solve this mathematical relation। तो आपने क्या बोला कि भाई बेस कंडीशन क्या है? t0, मतलब जब कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 0 होगी। तो आपने क्या किया? n-i को 0 पुट कर दिया, तो t0 हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ? i इक्वल टू n हो गया। इफ यू विल पुट n-i इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू i हो जाएगा ना, तो i की जगह पे आपने n कर दिया, टोटल आपका क्या? t0 इक्वल टू 0।
then n, only n is remaining, so time complexity comes out to be order of n. That's why आप तुरंत लिख दोगे Tn is equal to big O of n. ठीक है, इस तरीके से इटरेशन मेथड का लॉजिक यूज करके आप कोई भी रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कर सकते, आगे हम बताएंगे भी. सो हियर just that we understand how to write the recurrence relation and how to write what is the recurrence relation of linear search, like Tn is equal to Tn minus 1 plus C or 1. ठीक है, C का भी सिग्निफिकेंस आप समझ गए. ठीक है, अच्छा अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. आप देखो आपको एक इंटीजर नाम का फंक्शन बनाया, रिकर्सिव लिनियर सर्च, एरे पास किया आपने. ठीक है, कैन यू सी दिस, एरे पास किया, वैल्यू पास किया, इंडेक्स पास किया और n पास किया. ठीक है, ओके, ये फंक्शन क्लियर हो रहा है ना. दिस इज व्हाट द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन. आपने पोजीशन को 0 से इनिशियलाइज किया. इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड रिटर्न 0 होगा ना, वही जो कॉल किया था. इफ i इज लेस देन और इक्वल टू लो, लेस देन लो. ठीक है, एल्स इफ array index is equal to value, position is equal to index plus 1, return position, else return recursive. So this is, in this way you have to implement this recursive algorithm. ठीक है, इसको आप implement करिएगा और उसका आउटपुट और along with the program वो दोनों चीजें अपलोड कर दीजिएगा आप गूगल क्लासरूम में. ठीक है, ये समझ में आया. लीनियर सर्च में किसी को प्रॉब्लम, ये तो आप पहले भी पढ़े होंगे. लीनियर सर्च किसी को प्रॉब्लम. सर ये नोट्स मिलेगा ना गूगल क्लास. हाँ हाँ, गूगल क्लासरूम पे मिलेगा. ठीक है, अभी हम सब डाल देंगे. ठीक है ना, अभी गूगल क्लासरूम का मैं बना लिया हूँ, उसे आपको भी लिंक भेज के आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. देन आई विल अपलोड द सेम थिंग. ओके, यू कैन रिफर टू द नोट. ठीक, ये कर लीजिएगा आप लोग. समझ में आया ना रिकरेंस रिलेशन की कुछ क्या होता है, क्या कुछ मैथमेटिकल रिलेशन हम लिख रहे हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ स्टेप्स पे लिख रहे हैं कि हाउ द रिकर्सिव स्टेप इज कॉलिंग टू इटसेल्फ. इतना तो क्लियर हुआ ना आप लोगों को. यस सर. ठीक है, तो बाइनरी सर्च भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. बाइनरी सर्च कैसे होता है. बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं. बाइनरी सर्च, द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज नो व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम बाइनरी सर्च इज, अ काइंड ऑफ विच काइंड ऑफ अप्रोच बाइनरी सर्च यूजेस. आप क्या बोलोगे, आंसर क्या होगा बताइए. कौन सा अप्रोच यूज करता है एल्गोरिथम का बाइनरी सर्च. डिवाइड एंड कॉन्कर. बिल्कुल सही, डिवाइड एंड कॉन्क्योर. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ अप्रोच, एल्गोरिथमिक अप्रोच टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सपोज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज बिगर, तो वहां पे लिनियर सर्च, यार लिनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली है, ऑर्डर ऑफ n. समझ गए ना, ये 1 मिलियन एलिमेंट है, 1 मिलियन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. बिहेवियर यही होगा ना. समझ में आया कि नहीं. अब क्या, डू वी हैव एनी काइंड ऑफ अप्रोच which is having the lesser time complexity than the linear search? Yes, binary search. It uses divide and conquer approach. अब डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग. कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, सपोज द प्रॉब्लम साइज इज n, हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हाफ पार्ट पे डिवाइड कर देंगे, n/2. क्लियर. अब हम देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉब्लम पहले पार्ट में लाई करता है या दूसरे पार्ट में लाई करता है. इट मींस एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ रिकर्सिव कॉल द एल्गोरिथम जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर n/2 साइज ऑफ प्रॉब्लम. समझ गए कि नहीं. तो अगर साइज प्रॉब्लम की साइज 1 लाख है तो अभी क्या होगा, 50,000 एलिमेंट में सर्च करेगा. देन 50,000 वाला 25,000 में सर्च करेगा. 25,000 वाला देन 12,000 में सर्च करेगा, 12.5 में सर्च करेगा. So at each and every step of the recursive call of algorithm, the problem is dividing itself to again to the half of its size and trying to conquer the problem. Conquer का मतलब क्या होता है, win करना. Win करना means what it means? It means whether we got the desired element or not. This is what the aim of the searching procedure. Clear? So what the first thing is that the binary search based on the divide and conquer approach. अब इसमें क्या करते हैं, जैसे तो अगर टारगेट मिड कैलकुलेट करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 होता है ना भाई. लो 0 + 9 डिवाइड बाई 2, मिड कितना हो जाएगा, 9/2, 2 4 जा 8, 4 हो जाएगा. ठीक है, इंटीजर में, इंटीजर पार्ट. ठीक है, फ्लोर वैल्यू नॉट द सीलिंग वैल्यू. क्लियर हुआ. अब क्या करोगे,
चेक करेंगे इफ टारगेट मीन्स द की एलिमेंट, टारगेट बोलो या की बोलो, इज इक्वल टू ए मिड, भाई ए मिड एक्सिस हो जाएगा ना, ए मिड मीन्स एलिमेंट एट द मिड पोजीशन, देन अगेन जस्ट प्रिंट द लोकेशन, मिड इज योर लोकेशन, ठीक, डिजायर्ड लोकेशन, बट इफ द टारगेट मीन्स द की वैल्यू इज लेस देन ई मिड, अगर लेस देन है तो क्या होगा, हाँ एक चीज नहीं बताया आपको, पहला चीज ये होना चाहिए फॉर द बाइनरी सर्च योर एलिमेंट शुड बी सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, क्लियर है ना। तो सॉर्टिंग का ये मतलब है आपने मिड एलिमेंट कंपेयर किया, it means your mid is not the desired element, then you will, if your target element, that is the key element, is less than the mid element, then you will search that element within the first half. If the element which you are looking for is greater than the mid element, then obviously mid के बाद वाले पार्ट में लाई करेगा, तो दो पार्ट में से किसी एक पार्ट में सर्च करना है, and the same thing will be repeated again till you got the particular element or till you reach the boundary condition, that is the exit condition of the algorithm, ठीक है। so in this way divide and conquer work, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। एग्जांपल आपके सामने है, देख रहे हैं, लेट एरे दिखाई दे रहा है, Yes, sir. हाँ 2 3 5 7 8 ये एलिमेंट है, सॉर्टेड है ना, ठीक है। सपोज आवर टारगेट Yes, की sir. दैट इज की वैल्यू इज 7, तो पहले आप देखो इंडेक्स, हम सपोज हमने कंसीडर किया है 0 से, ठीक है, आप 1 से भी कंसीडर कर सकते हो। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द एल्गोरिथम डोंट नीड टू बोदर अबाउट कि हम सर 0 से स्टार्ट करें 1 से, जिसमें आपको सुविधा रहे, बिकॉज हियर योर मेन लॉजिक इज व्हाट, टू स्टडी द एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो लीनियर सर्च जैसे आपने सर्चा, सीनियर सर्च में तो इजी है, बिल्कुल नहीं है, इसको चेक करेगा, मिलेगा तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट कर देगा अनसक्सेसफुल सर्च, क्लियर। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, पहला इंडेक्स, लो इंडेक्स क्या है 0, हाई इंडेक्स क्या है 9, मिड क्या हो जाएगा 0 + 9 / 2, कितना आ जाएगा 4 आएगा ना। स्टेप 1 इज क्लियर और नॉट, मिड विल बी 4 और नॉट, यस सर 4 होगा। अब 4th पोजीशन पे है क्या, 8 है, सभी लोग देख रहे हैं ना, 4th पोजीशन पे 8 है, बट आवर एलिमेंट विच वी आर लुकिंग फॉर इज 7, तो कंपेयर करेगा 7 इज ग्रेटर देन और लेस देन 8, मिला क्या है लेस देन 8 है ना, कंपेयर हुआ लेस देन 8 है, तो अब किस हाफ में सर्च करेगा, फर्स्ट हाफ में होगा ना सर्चिंग, बताओ होगा कि नहीं होगा। यस सर भाई सभी लोग देख रहे हैं कि नहीं, अदिति राज, अदिति श्री, सभी लोग देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। आकाश, अमन, अमित रंजन, अनिमिता शाह, सभी लोग हो या फिर सभी लोग गायब हो गए वहां से, Present, sir. प्रेजेंट सर हाँ गुड, ठीक है। सो जस्ट सी, फर्स्ट हाफ में लाई करेगा ना, फर्स्ट हाफ में लाई करेगा, भाई जिन लोगों को आता है वो सुन लें कि हमें ये करना है, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग देख लें कि कैसे, जिन लोगों के लिए नई चीज पढ़ रही है, क्लियर है ना, क्योंकि आप लोग इसे डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़े हैं, फाइन। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में सर्च करेंगे। अब फर्स्ट हाफ के लिए जो इंडेक्स चेंज होगा वो क्या होगा, लो तो सेम रहेगा, लेकिन जो हाई रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, मिड -1 होगा या मिड +1 होगा, बताइए। Mid -1. बिल्कुल सही, -1 करेक्ट। अगर सेकेंड हाफ में रहता तो क्या हो जाता, मिड +1, मतलब लो क्या हो जाता, हाँ मतलब मिड +1 हो जाता लो, और हाई सेम रहता, क्लियर है ना। बस रिकर्सिवली जस्ट कॉल दिस अगेन एंड अगेन। तो आप देखोगे ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका सेम एलिमेंट ना मिल जाए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक डेटा दे दिया जाएगा कि फाइंड आउट द डिजायर्ड एलिमेंट बाय यूजिंग द बाइनरी सर्च, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होगा, जैसे मैं किया हूं यहाँ पे, फाइन। So in this way you have to understand the logic of the algorithm and the execution of the algorithm by using some kind of realistic data, समझ गए ना, वो होगी एल्गोरिथम की आपकी लर्निंग। ये पूछा जाता है न्यूमेरिकल पार्ट में, और इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ही ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी न्यूमेरिकल, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, अगेन
बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन बनाया गया, इफ लो इज ग्रेटर देन हाई। देखो ये कंडीशन किसके लिए है, जब लो हाई से बड़ा हो जाए रिटर्न -1, यानी योर सर्च इज अनसक्सेसफुल। -1 इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, अ काइंड ऑफ सेंटिनल वैल्यू। एक तरीके का -1 वैल्यू ले लिया गया कि भाई जब -1 हो, इफ लो इज रिटर्न -1, जब -1 रिटर्न करे बता दो कि सर्च अनसक्सेसफुल है। क्लियर है ना, और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अदरवाइज कैलकुलेट मिड, कंपेयर करो x इज इक्वल टू ए मिड, रिटर्न मिड इफ इट इज, एल्स इफ x इज लेस देन मिड, रिटर्न करो बाइनरी सर्च a लो मिड -1, करेक्ट, एल्स सेकेंड हाफ a मिड +1 हाई। देन मेन फंक्शन में इसको कॉल करके आप देख लीजिए किस तरह का एरे पास कर लीजिए और इन सभी चीजों को। तो दिस इज व्हाट, जब भी एल्गोरिथम बाइनरी सर्च किया है तो ये वाला फंक्शन आप लिखिएगा जो मैंने इंटीजर करके ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें ये सब मत लिख के जाना कि ये है सर हैश इंक्लूड stdio.h void main, ये सब चीजें नहीं। whenever लर्न आपको नहीं करना है एल्गोरिथम, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन को आपको याद रखना है, एक बार इंप्लीमेंट कर लीजिएगा तो आपको वैसे ही रिकॉल हो जाएगा वो इसी चीज को स्यूडो कोड के फॉर्म में लिख देना है, कमेंट करके लिख देना है कि बाइनरी सर्च इफ लो इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, हाई इज द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट, लाइक दिस। क्लियर है ना, बाइनरी सर्च ये फंक्शन समझ में आया, दिस फंक्शन बाइनरी सर्च का। किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव है आज का। अच्छा अब बताइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, याद तो होगा ही आप लोगों को, क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी इसकी? व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम? नहीं पता है किसी को? है लॉग एन सर। बिल्कुल सही, लॉग ऑफ एन। ठीक है, कैसे आ रहा है? रिकरेंस रिलेशन लिखिए। रिकरेंस रिलेशन क्या होगा इसका बताइए, लिखो, खुद प्रैक्टिस करो ना। होता है तो मतलब डिवाइड करते हैं तो वो, हाँ एग्जैक्टली, ये देखो Tn इज इक्वल टू Tn/2, Tn/2 के लिए ही तो प्रॉब्लम कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जस्ट सी दिस रिकरेंस रिलेशन, Tn is equal to 1 if n is equal to 1, this is the base condition अगर एक एलिमेंट हो, ठीक है। बट if n is greater than 1 तो each and every step क्या हो रहा है, the problem is solved, it's calling itself for n/2 प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो टाइम टू कैलकुलेट द n, टाइम टू सॉल्व द n नंबर n साइज प्रॉब्लम is equal to टाइम टू सॉल्व n/2 साइज ऑफ प्रॉब्लम प्लस 1 क्यों यूज किया गया? एक कंपैरिजन तो हो ही रहा है ना, या सी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सी या कांस्टेंट टाइम। क्लियर है ना। अब इसको अगर सॉल्व करिएगा Tn/2 को तो आपका क्या निकलेगा, ये सॉल्व करके आप देख लीजिएगा जो मेथड मैंने बताया है, n/2 आगे हम सॉल्व भी करवाएंगे, यू विल गेट log ऑफ n, ठीक है। क्लियर है ना, व्हाट यू विल गेट, बिग O ऑफ n, नॉट ओमेगा। ओमेगा हो गए ये सब तो यार बेस्ट केस होता है, बेस्ट केस होता है, ठीक है, एवरेज केस। बट व्हाट at the time of analysis always we will try to analyze the performance of the algorithm in terms of n and we are looking for the worst time complexity of the algorithm, ठीक है। तो Tn is equal to Tn/2 plus 1 होगा, that is the recurrence relation of binary search, and after solving this you will get big O of n, log of n, ठीक है, log of n, ठीक है। बिग O ऑफ n किसके लिए होगा? लीनियर सर्च के लिए। एंड बिग O ऑफ log ऑफ n किसके लिए होगा? बाइनरी सर्च के लिए। तो विच वन इज बेटर, n और log n? बताओ। log n है n is greater than log n. n इज ग्रेटर देन log n, बिल्कुल सही, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या होता है ग्रोथ ऑफ ऑर्डर क्या होता है। वैसे आपके डेटा स्ट्रक्चर में भी चीजें मिलेंगी आपको। एंड एल्गोरिदम यही बाइनरी सर्च वाला सही हुआ ना? हाँ, बाइनरी सर्च वाला सही हुआ क्योंकि log ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बिल्कुल सही। n वाला नहीं हुआ भाई, तभी तो बाइनरी सर्च की जरूरत पड़ी। साइंटिस्ट ने क्या किया यार, ऐसा मेथड निकाला कि जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी log ऑफ n आए, लगभग हाफ, ठीक है। अगर मान लो log 3 है, ठीक है, एक तो 3 कॉम्प्लेक्सिटी देगा, log 3 की वैल्यू लगभग कितनी होती है, log ऑफ 3 कितनी होती है बाइनरी में? 3, अब कुछ भी होती होगी मतलब, ठीक है। तो वो अगर आप देखोगे तो log इज स्मॉलर देन द कर्व भी देखो, इफ यू डू द मैथमेटिकल एनालिसिस तो log का कर्व दूसरी तरीके से जाता है,
एन का वाला जो कर्व है ऐसे कौन सा लीनियर अच्छा है जाएगा। वो पूछ रहे हो आप? 0.4 हाँ। के आसपास। हाँ तो कौन सा अच्छा है? बाइनरी सर्च अच्छा है ना? हाँ वही बता रहे थे। बिल्कुल सही। यस। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? ऐसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्लियर? हाँ सर आ गया। ठीक है ना? अच्छा, तो अब आप लोग काम क्या है, अभी मैं क्लासरूम क्रिएट कर दूंगा, उस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और एक असाइनमेंट बना दूंगा, लीनियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ठीक है, आप लोग उस पर अभी लैपटॉप वगैरह ओपन करके इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। क्या करिएगा? कोड एज वेल एज आउटपुट, दो चीजें। अच्छा, सभी लोग कॉपी पेस्ट मत करना, बनाने की कोशिश करना। ठीक है ना? ओके, एक या दो दिन में, मतलब आज अभी नहीं कर पा रहे हो तो यार शाम तक कर लोगे, सुबह तक कर लोगे, बट ट्राई टू इम्प्लीमेंट एट योर ओन लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी एल्गोरिथम अभी आगे आने वाली है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक चली जाएगी। फाइन, तो आपको लॉजिक पढ़ना है, मैथमेटिकली देखना है कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, देन यू विल बी एबल टू राइट डाउन द एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम में भी आपको ऐसे सीडो कोड लिखना है, तो उसके अगेंस्ट में आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, मटेरियल में अपलोड कर दूंगा मटेरियल के नाम से। ठीक है, मटेरियल ऑफ लैब, मटेरियल ऑफ लेक्चर 1, लेक्चर 2, जैसे भी होगा वो आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। ठीक है ना, तो ये इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा लीनियर और बाइनरी सर्च, और करके उसमें अपलोड दिखा दीजिएगा। अब्दुल जफार अंसारी, ओके? यस सर। अदिति, Yes, sir. ओके। अमन खान झा, यस सर। ओके फाइन फाइन, मिस ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। आप लोगों के पास अभी लेक्चर का टाइम चल ही रहा है, 5 बजे तक है। आप लोग कोई भी दिक्कत हो आप हमें डिस्कस कर लीजिएगा पर्सनल व्हाट्सएप पे, और गूगल क्लासरूम में अपलोड करते रहिए, मैं चेक करता रहूंगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल आल्सो असाइन द ग्रेड। ओके, अभी रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ। फाइन, किसी को प्रॉब्लम अभी तक टॉपिक में कुछ हो तो पूछ लो अभी। नो सर। नो सर। रिकरेंस रिलेशन ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए, उसको सॉल्व करना समझ गए, तो एल्गोरिथम का आधा पार्ट तो आपने कवर कर लिया, समझ लो। क्लियर है? यस। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। नाउ आई एम Thank you, एंडिंग द sir. सेशन। ओके, Thank you, थैंक यू। sir. थैंक यू।